ओम आचार्य जी। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्वो वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी आज आप मेरी रिक्वेस्ट भूल गए। बस ये इतनी सप्ताह मैं किताब निकाल के बैठी थी, मैंने कहा बोल लो उसके बाद याद कराऊंगी आपको। धन्यवाद। वो मंत्र भी ले लो, आप इंदिरा जी का मंत्र भी ले लो, 3 की व्याख्या कर देना। इंदिरा जी का नहीं, वेदों का मंत्र। इंदिरा जी वाला जो आपके आपका फरमाइशी वेद मंत्र ले लो। धन्यवाद। तो ऐसा करते वो हमारी रेगुलर वो है, इतनी वो रुचि से सब सुनती हैं करती हैं, तो उनकी फरमाइश तो पूरी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं उस मंत्र का भी एक बार अर्थ देखना चाहूंगा, इसलिए मुझे भी खुशी नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम उस मंत्र को लेते हैं। हाँ ये चलो ठीक है। और आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। ऐश्वर्यशाली उस परम पिता के लिए नमन है। जैसा भी हमने एक विचार बनाया था, यह आत्मदा से हमने विषय शुरू किया। इस मंत्र को तो हमने पहले सुन लिया था, आज एक अलग मंत्र भी लिया साथ में। प्रजापते न त्वदेतान्यो, हे प्रजापति तुत एतानि अन्य, तुझसे भिन्न जो अन्य लोक लोकांतर हैं। विश्वा जातानि परिता बभूव, विश्वानि जातानि, और इसके अतिरिक्त जो दृश्यमान है जो अदृश्यमान है, विश्व में उत्पन्न विश्व में विद्यमान जितने भी लोक हैं, तुझसे भिन्न कोई ऐसा शासक नहीं है जिनको वे पराभव कर सकें। तू ही उन सभी पर पराभव करने वाला है। पराभव यानी उन पे अपना अधिकार साब्यस्त करने वाले हो। तो इस तरह इसका अर्थ है प्रजापते न तुत एतानि अन्य विश्वा जातानि परिता बभूव। तो इस तरह दृश्य और अदृश्य समस्त लोकों पर ईश्वर का ही शासन है। उस प्रजापति, प्रजा यानी हम प्राणी समुदाय है, और हमारा पालक पति यानी वो पालक जो है वो परम पिता है। यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, तो जिस कामना के वशवर्ती होकर हम आपका हवन करते हैं, आपके प्रति नमन निवेदित करते हैं, तन्नो अस्तु, वह कामना भी हमारे लिए पूर्ण हो। क्योंकि ईश्वर हमारे पिता हैं, कामना तो हम रखेंगे ही, क्योंकि मनुष्य हमेशा ही कामना के साथ व्यवहार करता है। अल्पज्ञ है, उसकी जितनी भी प्राप्ति है न्यून है। ज्ञान की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, अध्ययन की, कुछ भी प्राप्ति हो, अल्पज्ञ होने के कारण उसके सामने बिल्कुल अल्प ही है। जैसा आगे बढ़ता है अल्प ही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हम जो जो कामना के वशवर्ती होकर पूर्ण काम, पूर्ण ज्ञान ऐश्वर्य के स्वामी आपकी हम उपासना करते हैं, उन कामनाओं की आप पूर्ति करो, जिससे कि वयम श्याम पतयो रयिणा, हम रई यानी ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्यों के हम स्वामी बन सकें। क्योंकि भौतिक धन भी हमें चाहिए और आध्यात्मिक धन भी हमें चाहिए। तो सभी प्रकार के धन हमें मिले और हम रईयों के स्वामी बने, ऐश्वर्य के स्वामी बने, धन के स्वामी बने, सम्मान मान पद प्रतिष्ठा के स्वामी बने।
इस तरह इस मंत्र में बहुत बढ़िया प्रार्थना है। इस मंत्र का भी आप पाठ करते रहें और अगले में पढ़ेंगे ये त्रिसप्ता पर्यंती। अब नहीं भूलूंगा। सब सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो भूयांसी नमांसी। अब हमारा पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं, अनुराधा जी का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने भी बड़ा श्रम किया और सभी बिंदुओं को उन्होंने स्पर्श किया। विषय तो बहुत बड़े थे, बड़े संक्षिप्त रूप में उन्होंने उनको कन्वर्ट किया। कुछ ज्यादा सूत्र पिछली बार हमने पढ़ लिए थे, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी आदि। तो उन सभी अध्ययनों का निष्कर्ष यह है कि नेत्र में भी रूप गुण को धारण करने वाली रश्मियां हैं और वो अनुद्भूत हैं। ये हमारा जो ग्रंथकार और भाष्यकार इन दोनों का अभिप्राय है। अनुद्भूत यानी अप्रकट है, और प्रकट अगर होता तो संपूर्ण सृष्टि जिसको वो देखता व्यक्ति नेत्र के साथ वो भी जल जाता, तो व्यवहार सिद्ध नहीं होता। तो ईश्वर ने सृष्टि ऐसी बनाई है कि कुछ प्राणियों के तो उद्भूत है, कुछ प्राणियों के अनुद्भूत है। जैसे नक्तंचर नयन रश्मि दर्शनात् हमने पढ़ा, रात में आहार ढूंढने वाले जो नक्तंचर, चर यानी गतौ, रात में विचरण करने वाले जो प्राणी हैं, उनके नयन के रश्मि से उनको कोटर के अंदर छिपे चिड़िया दिख जाती है। तो इस तरह उनके शिकार दिख जाते हैं। नेत्र में रश्मि नहीं है ये आप नहीं कह सकते। इस तरह उन्होंने उसका समाधान किया था और वही प्रकरण आज होगा। उसी के साथ आज जो रात को विचरने वाले प्राणी होते हैं उसको क्या संस्कृत में कहा? क्या कहा? नक्तंचर, नक्तम चर। इसका इंग्लिश में जो वर्ड है नॉक्टर्नल है। हाँ बिल्कुल, तो संस्कृत कैसे, हाँ नॉक्टर्नल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या बताया आपने संस्कृत में? नक्ता में बिंदी लगा देंगे तो नक्तम बन जाएगा, फिर चर उसके साथ लगा देंगे, नक्तम चर। हाँ, हाँ। तो और नॉक्टर्नल है वो, देखिए इंग्लिश में वर्ड नॉक्टर्नल है। सारा इंग्लिश यहीं से लिया हुआ है, सब संस्कृत से फिर बनाए हुए हैं शब्द। इनके पास तो वोकैबुलरी थी ही नहीं। कहीं ना कहीं संस्कृत का सभी क्षेत्र पे संस्पर्श है, लगाव है। डेंटिस्ट कहते हैं दंत को, दंत चिकित्सा डेंटिस्ट हो गए। हाँ, ऐसे देखा जाए बहुत शब्द हैं ऐसे। हाँ, भारत का बहुत बड़ा अवदान है विश्व के भाषा शास्त्र पर, विश्व की संस्कृति पर। इस तरह चलिए, बढ़िया, आपने स्मरण कराया हमें अपने भाषा और अपने संस्कृति के प्रति गर्व होने लगा। अब पढ़ते हैं। अब ये प्रमाण देते हैं उसी प्रकरण को कि रात्रि में नेत्र में रश्मि भी विद्यमान है और अपने रूप गुणों के साथ। हवा तो है लेकिन हवा में रूप गुण है नहीं, लेकिन रश्मि भी है अपने रूप गुणों के साथ। तो अब देखते हैं 45 नंबर सूत्र, 345 पृष्ठ है मेरी पुस्तक में। 345 पृष्ठ में 45 नंबर है। अप्राप्य ग्रहणम काचाभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे। अप्राप्य ग्रहणम काचाभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे। अब इसका अर्थ क्या है शीट में एक बार देखते हैं। अप्राप्य ग्रहणम यानी उससे पूर्व भी पढ़ते हैं काच, काच यानी पारदर्शी काच जिसके परले पार भी दिख जाता है। अभ्र, अभ्र के दो अर्थ हैं, अभरक का की परत और अभ्र स्वच्छ जल को भी कहते हैं। तो स्वच्छ जल में आप देखेंगे कि नीचे तलहट्टी पे पड़ा हुआ द्रव्य आपको दिखाई पड़ता है। और स्फटिक, कांच को भी, जो साफ कांच होता है उसको भी स्फटिक कहते हैं। स्फटिक एक तरह का की मणि होती है, उसके आर पार नजर चला जाता है, चली जाती है। तो इस तरह काच, अभ्रपटल, स्फटिक, इनके अंदर, इनके अंतरित, इनके अंदर इतः गति, इनके अंदर गति करने के कारण नेत्र दृष्टि, इनके अंदर गति करने के कारण अप्राप्य ग्रहणम, जो चक्षु और इंद्रियों का सन्निकर्ष होने से
ज्ञान होता है, आपने बताया था, चक्षु इंद्रिय सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा थी चक्षु आदि इंद्रियों के साथ पदार्थों का, यानी जो इंद्रिय जिस पदार्थ को देख सके उन विषयों का जब सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है, तब जाके ज्ञान होता है। ये जो आपने परिभाषा बताई थी ये निरर्थक है, क्योंकि अब हमारे सामने जो विषय वस्तु है, यानी जो पदार्थ है, वो कांच है, अभ्रपटल है और स्फटिक है, और उनके आर पार अगर हमारी नजर चली जाती है, पूर्व पक्ष ने विचार रखा, तो निश्चित रूप से वो आवरक नहीं सिद्ध हो रहे हैं। हमारे लिए आवरण, हमें आघात देने वाले, हमारी नजर को रोकने वाले वो पदार्थ आवरक, यानी क्या एक आवरण सिद्ध नहीं हो रहे हैं, उनके आर पार हमारी दृष्टि चली जाती है। तो निश्चित रूप से हमारी जो दृष्टि है वो अभौतिक है, क्योंकि पदार्थ के आर पार ये चली जा रही है। और इसलिए अप्राप्य ग्रहणम, ग्रहणम यानी सन्निकर्ष, सन्निकर्ष को प्राप्त किए बिना ही इन पदार्थों में कांच, पारदर्शी कांच, अभ्र, और साथ में पारदर्शी कांच, अभ्रक और स्फटिक, इनके अंदर अगर हमारी दृष्टि चली जाती है तो निश्चित रूप से ये आवरक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। बहुत से पदार्थ हमारी दृष्टि के लिए आवरक सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम मानेंगे यहाँ चक्षु इंद्रिय सन्निकर्षजन्य ज्ञानम जो आपने पहले कहा था वो गलत है प्रथम आनिक में, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। और इंद्रियां कहीं कहीं सन्निकर्ष को प्राप्त करती हैं, कहीं कहीं नहीं करती हैं, ये नियम आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी नेत्र दृष्टि उनमें अभौतिक होने का तो कोई प्रतिबंधन नहीं है, कोई प्रतिबंधक नहीं है, हमारी नेत्र दृष्टि अभौतिक है, यानी पदार्थों के अंदर भी चली जा सकती है, कुछ एक पदार्थों के अंदर चली जा सकती है, इस तरह उन्होंने कहा है। देखते हैं इस सीट में आपको क्या मिला। अरे आज सीट नहीं भेजी। इंद्रियां सन्निकर्ष को प्राप्त हुए बिना ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं, जैसे शीशे, अभ्रपटल और स्फटिक मणि से रुकावट सन्निकर्ष के बिना ज्ञान होता है। तो इस तरह उन्होंने ये विषय को रखा, थोड़ा उसको और खोला गया। तात्पर्य यह है कि इंद्रियां और उनके ग्राह्य विषयों के मध्य में पारदर्शी, ग्राह्य विषय कांच के परले पर रखा हुआ है पदार्थ, तो ये हुआ इंद्रियां और उनके ग्राह्य विषयों के मध्य में पारदर्शी कांच, अभ्रपटल और स्फटिक मणि के व्यवधान होने पर भी नेत्र को अव्यवधान के समान परले पार रखी चलती या फिरती या स्थिर वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। नेत्र को चलती फिरती या स्थिर वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। अतः इंद्रियों के सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है, यह कथन निराधार है, इसलिए नेत्रादि इंद्रियां अभौतिक हैं, ये इसका तात्पर्य है। तो इस तरह पूर्व पक्षी ने विचार रखा कि अभी भी हमारी नेत्र दृष्टि आर पार हो रही है, तो आप अभौतिक क्यों नहीं मानते हैं? तो सिद्धांती आप तर्क दे रहे हैं। बजाज साहब 346 नंबर पृष्ठ है और सूत्र संख्या 46 है। सिद्धांति अपने विचार देते हैं, न कुड्यांतरितानुपलब्धेर प्रतिषेधः, न कुड्यांतरितानुपलब्धेर प्रतिषेधः। न, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं है मतलब आपका कथन ठीक नहीं है। ये पूर्व पक्षी पर सिद्धांति का कथन है। क्यों? कुड्यांतरितानुपलब्धेर अप्रतिषेधः, कुड्य कहते हैं दीवार, जो दीवार है, इंद्रियां यदि अभौतिक और नित्य होती तो दीवार के परले पार, कुड्यांतरित कुड्य के अंदर, और परले पार अनुपलब्धेर अप्रतिषेध रखी हुई चीजें नहीं दिखती है, क्योंकि इंद्रियां दीवार के परले पार रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान नहीं कर पाती है। ऐसा न होने से उन्हें भौतिक ही नहीं कहा जाएगा। भौतिक तो
अगर अभौतिक नहीं कहा जाएगा, ऐसा न होने से उन्हें भौतिक ही कहा जाएगा। ऐसी भौतिक और अभौतिक दोनों संज्ञाएं किसी पदार्थ में नहीं हो सकती। वो पदार्थ भौतिक होगा या अभौतिक होगा। कुछ पदार्थों में अंदर प्रवेश करके चली जाती है नेत्र दृष्टि, कुछ पदार्थों में चली नहीं जा पाती है। तो इसी को कारण बनाकर ऐसी नेत्र दृष्टि की आप कल्पना न कर सकें कहीं भौतिक है कहीं अभौतिक है। अगर आप अभौतिक मानते हैं तो देखो, कुड्य यानी दीवार के परले पार रखी हुई वस्तु तो आपको नहीं दिखाई पड़ती। जब नहीं दिखाई पड़ती तो निश्चित रूप से उस पदार्थ की ही हमें समीक्षा करनी चाहिए, नेत्र दृष्टि की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेत्र दृष्टि सभी जगहों में आर पार नहीं हो पा रही है। और जो नित्य वस्तु होती हैं, जो अभौतिक होती हैं, उनके लिए कोई बंधन है ही नहीं। हमने तो पढ़ा वायु और अनिलम, ये जो आत्मा वायवीय शक्ति है, और अनिलम का मतलब अपार्थिव है, पृथ्वी उसको संभाल नहीं पाती है। पृथ्वी में विद्यमान चारों जो गुण हैं या 5 जो गुण हैं, उन गुणों से वो परे है। तो इस तरह अपार्थिव आप नहीं सिद्ध कर सकते नेत्र दृष्टि को। अगर परले दीवार के परले पार वो निर्बाध रूप से चली जाए तब हम मान सकते थे। तो इस तरह 46 में ये कहा अप्रतिषेध, जो हमारा सिद्धांत है वो अप्रतिषेध रहता है, उसका निषेध नहीं आप कर पाएंगे। तो इसलिए इसको भौतिक ही मानना चाहिए। इस तरह अब 47 में एक फिर प्रश्न उठा, नहीं 47 में एक और सिद्धांत पक्ष रखा गया, अप्रतिघातात सन्निकर्षु उपपत्ते। प्रश्न मन में उठा तो फिर कैसी आंखें देख लेती है किसी पदार्थों को अंदर पार परले पार जा करके, और कुछ पदार्थों को देख नहीं पाती है। इसके पीछे क्या तर्क है? अप्रतिघातात सन्निकर्षु उपपत्ति, कहते हैं वहां भी सन्निकर्ष हुआ है। अगर परले पार नेत्र दृष्टि चली जाती है तो विज्ञान भी मानता है, हम भी मानते हैं। विज्ञान क्या कहता है कि वो पारदर्शी कांच है, उसके अंदर प्रकाश रश्मि का प्रतिसरण हुआ तो उसके अंदर प्रवेश करके जो भौतिक पदार्थ है उससे टकरा करके फिर प्रतिसरण होकर के नेत्र की ओर आया और नेत्र उसको देखने लगा। हम भी वही कहते हैं, जब वहां से लौटती है पदार्थों से टकरा करके प्रकाश रश्मि, तो नेत्र की रश्मि से उनका संबंध हो जाता है। तो जो नेत्र की रश्मि दिखाई नहीं पड़ती है, रूप गुण से भी युक्त है और प्रकाश रश्मि से भी युक्त है, तो फिर वो उनकी फोटो खींच लेती है। तो इस तरह ये दोनों पक्ष समान हैं। तो ये यही कहते हैं, सूत्र पे एक बार ध्यान दीजिए, अप्रतिघातात, अगर अप्रतिघात है, प्रतिघात रोकना, अप्रतिघात यानी प्रवेश कर जाना, तो अप्रतिघात होने के कारण से सन्निकर्ष उपपत्ति, सन्निकर्ष ही हुआ है, उसके बाद ही उपपत्ति हुई है। उपपत्ति यानी हमें ज्ञान होना, उपपत्ति का मतलब ज्ञान होना, समझ उत्पन्न होना। हमें जो उपपत्ति हुई है तो सन्निकर्ष से ही हुई है। आपने जो प्रश्न उठाया था कि चक्षु और इंद्रियों के सन्निकर्ष को हम मानते नहीं है, बिना सन्निकर्ष के आर पार होकर के पदार्थों के हमें ज्ञान होता है। हमें जो ज्ञान होता है बिना सन्निकर्ष के ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि वहां नेत्र दृष्टि वहां से लौट रही प्रकाश रश्मि के साथ मिल करके ही उस पदार्थ को देख लेती है। तो ये इस तरह कहना है। एक बार सूत्र देखिए, अप्रतिघातात, अगर अप्रतिघात बिना आघात के उस काच अभ्र पटल आदि में नेत्र दृष्टि चली भी जाए, लेकिन सन्निकर्ष होने के बाद ही हमें ज्ञान होगा, यानी नेत्र दृष्टि हो प्रकाश रश्मि इन दोनों के मिलन होगा, वहां से प्रकाश रश्मि वापस आएगी, तो फिर हमें उस पदार्थ का दर्शन होगा। तो इस तरह यहाँ बिना सन्निकर्ष के किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। सन्निकर्ष यानी संबंध। देखिए क्या हम इसको लिखते हैं 47 में, पारदर्शी कांच अभ्र पटल आदि द्रव्यों में बिना टकराए यदि नेत्र को परले पार के पदार्थों का ज्ञान होता है, नेत्र को अगर इस तरह ज्ञान होता है, तथापि नेत्र दृष्टि के साथ प्रकाश और रूप, रूप किसका है?
उस पदार्थ का रूप, और नेत्र दृष्टि के साथ प्रकाश, और जहां प्रकाश है उसका रूप होगा, क्योंकि प्रकाश का गुण है रूप, अग्नि का गुण है रूप। तो नेत्र दृष्टि के साथ प्रकाश है, नेत्र दृष्टि के साथ प्रकाश, गलत कहा, प्रकाश और रूप युक्त नेत्र दृष्टि और उसके साथ विषयों का संयोग होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। नेत्र दृष्टि के साथ प्रकाश है, बाह्य प्रकाश है, ठीक है। तथापि नेत्र दृष्टि के साथ बाह्य प्रकाश और रूप नेत्र दृष्टि का अपना रूप रूपी प्रकाश और विषयों का संयोग, जो परले पार रखा हुआ जो विषय है, जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण कर सके, तो वह विषय, तो उनके सन्निकर्ष होते ही हमें उस पदार्थ का दर्शन होता है, उस पदार्थ के बारे में हम जानते हैं। तो इस तरह क्रम आपको छिपा हुआ यहाँ मानना पड़ेगा। बिना इंद्रिय और अर्थ यानी विषयों के सन्निकर्ष के किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। तात्पर्य ये हुआ, अगर ईश्वर का साक्षात्कार होगा, सभी का सार हमारी साधना पे हमें लगाएंगे। ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा कि बिना आपके इंद्रिय के आत्मा परमेश्वर का अनुभव ही नहीं कर सकती। तो इसलिए इंद्रियां इतनी साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, अंतःकरण इतना मलिन नहीं होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए कि निश्चित रूप से अंतःकरण ईश्वर से प्राप्त जो प्रकाश है, बाहरी प्रकाश है, उसके साथ मिलकर के ईश्वर की संवेदनाओं को समझ सके और अपने अनुभव से वो आनंद को प्राप्त कर सके। तो यही इसका तात्पर्य है। यानी अप्रतिघात के कारण आप ये न समझें कि अप्रतिघात हो गया तो आप संबंध नहीं है। निश्चित रूप से इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष होने के कारण संबंध जो बना है वही आपको साक्षात्कार में दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह 47 का संबंध है। मेरा सब समझ में आया? ईश्वर की वो समझ पाए, ये समझ होता है। हाँ मिसिंग शब्द है। हाँ, ईश्वर की, अगर ईश्वर को हमें देखना चाहते हैं, हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो जैसे दृष्टि आर पार चली जाती है हमारी, और वहां से प्रकाश रश्मि के लौटती हुई प्रकाश रश्मि के साथ नेत्र दृष्टि, रूपमयी नेत्र दृष्टि मिल करके जो ज्ञान करती है, तो उसी तरह ईश्वर से अनंत रश्मियां हमारी ओर आ रही हैं हमारे कल्याण के लिए। लेकिन हम तब उन सभी रश्मियों के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाएंगे अगर हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, ज्ञान प्रेरित होगा, साधना से युक्त होगा, तभी हम उन सभी पदार्थों को ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो ईश्वर के कल्याणमयी जो प्रेरणा आ रही होती है वहां से हम उनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये है। एक सूत्र आता है योग दर्शन के, योग दर्शन के 3 अध्याय के अंतिम सूत्र है। क्या सूत्र है? अंतःकरण और आत्मा। क्या रेफरेंस है योग दर्शन का? कौन इसी के लिए कौन सा रेफरेंस है? योग दर्शन तृतीय पाद अंतिम सूत्र। तृतीय पाद और सूत्र कौन सा? अंतिम सूत्र। अंतिम सूत्र। हाँ, वो क्या कहता है भूल गया। यानी आत्मा जित, हाँ, किन्हीं के 2 डिवाइस साथ में, एक दूर हटा दीजिए, आवाज आ रही है, नहीं तो बंद कर दीजिए आपके सेटअप सब। हाँ, तो ये कह रहा है क्या कहता है, चलिए, सारा इतना है कि अंतःकरण युक्त आत्मा जितना निर्मल होता जाएगा और मुक्ति का सुख, मुक्ति का आनंद आपके लिए उतना सुलभ होता जाएगा। तो निश्चित रूप से ईश्वर कल्याण की प्रेरणाएं, सभी बंद कर दीजिए माइक। सत्व पुरुषो शुद्धि साम्ये हाँ, कैवल्य। बहुत बढ़िया, आपने याद दिलाया।
सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। अभी आप सब जो माइक खोले हैं बंद कर दीजिए। इसका अर्थ देखिए, इसको भी याद रखिएगा। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। कैवल्यम यानी ईश्वर का जो अनुभव है, केवलपन है, ईश्वर के जो आनंदमय स्वरूप का अनुभव आप कब करेंगे ना? सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये। अब पुरुष जो है, आत्मा तो निर्मल है, तत्वतः शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो पुरुष है। लेकिन जो सत्व है यानी बुद्धि प्रधान जो अंतःकरण है, सत्व बुद्धि को कहते हैं। तो बुद्धि कहते ही उसके सारे जो परिवार है उसी के साथ आ जाते हैं। सभी का कथन करना सूत्र में संक्षिप्त कथन होता है। तो सत्व यानी बुद्धि और उसके जो संपूर्ण पारिवारिक सदस्य है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो पुरुष और सत्व, इनकी शुद्धि हो जाने से कैवल्य का अनुभव होता है, ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। इस लोक में भी अब अनुभव कर सकते हैं, मृत्यु होने के बाद अनुभव करेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अंतःकरण में शुद्धि अत्यधिक होना चाहिए। आत्मा तो विशुद्ध है ही, लेकिन अंतःकरण में मलिनता हमारी होती है, क्योंकि हमने बड़ा कार्य किया है, बड़ी आदतें हमारी गलत हैं, और पग पग पे भ्रांति है, शंका है, संदेह है, मिथ्या है, लाभ की इच्छा है तो अल्पज्यों छोड़ कैसे देंगे इन सबको। तो इसलिए इनकी शुद्धि होने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। चलिए, सांख्य का भी है ना, जवा स्फटिक योरिव नोब राग किन्व भीमाना, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये योग दर्शन का सूत्र नंबर 55 है, मैंने भी निकाल लिया। हाँ ठीक है। संख्य का भी जवा और स्फटिक यानी एक बढ़िया संख्य का भी है। योग दर्शन के भाष्य में भी ये कथन है, एक बार फिर उसको स्मरण कराता हूँ। जवा और स्फटिक, जवा एक कुसुम है, लाल कुसुम है, और स्फटिक एक मणि है। तो स्फटिक के सामने अगर लाल कुसुम आएगा तो स्फटिक का वर्ण कैसे होगा? लाल दिखाई पड़ेगा। पीला आएगा फूल तो पीला वर्ण दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह आपको ये समझना पड़ेगा, आत्मा नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त है। जैसे स्फटिक के सामने से अगर फूल को हटा दें तो स्फटिक जो अपनी निर्मलता से चमकने लगता है। तो उसी तरह जितनी मलिनता हमारे अंदर है, अंतःकरण है, तो उस मलिनता के कारण आत्मा को हम मलिनात्मा बनाते चलते हैं। और धीरे धीरे अगर हम अपनी गलतियां धीरे धीरे हम चुन चुन करके खत्म करते रहेंगे तो आत्मा अपने निर्मल स्वभाव में चमकने लगेगी। तो इस तरह जवा और स्फटिक का संदर्भ है। बढ़िया है, आप सबने स्मरण कराया। चलिए, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम, इस सूत्र को रट लेना और जब निद्रा टूटे इसको बार बार आवृत्ति करते रहना। अभी बहुत से हमें परिवर्तन अपने में करना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है हमारी यात्रा। 3:1:48 पे चलते हैं। बया साहब कुछ कह रहे थे। ये आत्मा को भी रंग दिया जा सकता है, मलिन आपने कहा। बजा साहब ने कहा आत्मा जब निर्लेप है, निर्लिप्त है, उनको भी कैसे रंग दिया जाता है? क्या बढ़िया प्रश्न है, आपने अभी तो सुना। स्फटिक में कोई पारदर्शिता है स्फटिक में, लेकिन स्फटिक तो जब पदार्थ को हटा दिया जाए, फूल को उसके सामने से, तो अपने रूप में स्फटिक चमकता है। शीशा के सामने अगर आप कोई पदार्थ ले लेंगे तो शीशा आपको लाल पीला काला दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह वो हट जाए तो शीशा अपने स्वरूप में चमकने लगता है। तो उसी तरह आत्मा भी एक पारदर्शी स्फटिक के समान है, और आत्मा का व्यवहार होता है अंतःकरण के साथ। तो जैसा अंतःकरण, आत्मा ऐसी मलिनता के साथ दिखाई पड़ती है। और अंतःकरण शुद्ध होते होते, अंतःकरण अगर परिशुद्ध हो गया तो निश्चित रूप से आत्मा निर्मल हो जाती है, और उसकी जो प्रेरणाएं हैं वो प्रेरणाएं समाज में अच्छा काम की ओर होती है, और ईश्वर की प्रेरणा वो ग्रहण कर पाती है। ये अभिप्राय है। चलिए, अब अगला प्रकरण देखते हैं। आज कुछ अधिक सूत्र पढ़ते हैं।
अब 47 के बाद 48 में देखिए सिद्धांति का ये भी पक्ष है। कहते हैं आदित्य रश्मे स्फटिकांतरिते दाह्ये विघातात्। ये अवग्रह को पढ़ते वक्त नहीं पढ़ते, अर्थ करते वक्त अ लेते हैं। आदित्य रश्मे स्फटिकांतरितेपि, बहुत से लोग तरिते अपि कहते हैं, पढ़ते वक्त ऐसा नहीं करना। आदित्य रश्मे स्फटिकांतरितेपि दाह्ये विघातात्। आदित्य रश्मे है, आदित्य की रश्मि है, स्फटिकांतरित, स्फटिक के अंदर भी है, कुछ बाहरी रश्मियां भी चली जाती है। आदित्य रश्मि भी पदार्थों के अंदर चली जाती है। और दाई है, जब आप दाह कार्य करते हैं, जलाते हैं किसी पदार्थ को, तो उस पदार्थ को जलाते वक्त भी क्या होता है कि जो अग्नि का जो संस्पर्श है, जो पात्र आदि अगर ऊपर है और ऊपर नीचे अग्नि है, तो वह अग्नि का संस्पर्श भी उस पात्र के अंदर जा करके उस खाना आदि को पचा देता है। तो इस तरह देखा जाता है। ये कहना चाहते हैं लोक में भी बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, और जैसे आदित्य की रश्मि है, वो घड़े आदि में रखे पानी को गर्म कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आदित्य रश्मि को हम अभौतिक मान ले। स्फटिक मणि के अंदर आपके जैसे लंठन है, पहले लंठन होता था, तो वहां कुछ रोशनी जलती थी और वो कांच से चारों ओर प्रकाश फैलता था। तो इसका मतलब हम उस अग्नि को अभौतिक मान ले, ये नहीं है, और कांच को अभौतिक मान ले, ये भी नहीं है। और जैसे हम कढ़ाई चूल्हा पे रखते हैं और नीचे आग जलाते हैं, और जो अग्नि का जो ताप है उस कढ़ाई के नीचे से हो करके ऊपर की ओर आता है और खाना को पचा देता है। तो यहाँ जलती हुई अग्नि तो भौतिक ही है और पात्र भी भौतिक है। तो इस तरह बहुत से पदार्थ होते हैं संसार में। इन्होंने 3 उदाहरण दिया, तो वहां भी इस तरह का व्यवहार होता है। आपकी नेत्र दृष्टि अगर पल्ले पार चली जा रही है तो बिना सन्निकर्ष के ज्ञान हो रहा है, ये आप नहीं कह सकते, और इनको अभौतिक नहीं कह सकते। लोक में भी इस तरह पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। इसको फिर एक बार इस सूत्र के पंक्ति के साथ देखते हैं। भौतिक पदार्थ भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थों में नेत्रेंद्रियों को रुकावट मिलती है, तो कुछ पदार्थों में नेत्र प्रकाश का निर्बाध प्रवेश हो जाता है। दीवार आदि में क्या होता है कि इनको रुकावट मिल जाती है, और जैसे पारदर्शी कांच आदि है उनमें नेत्र प्रकाश निर्बाध रूप से प्रवेश कर जाता है। कुछ उदाहरण रखते हैं, यथा आदित्य रश्मि का प्रवेश धूप में रखे हुए जलपूर्ण और मुद्रित घटपट आदि में हो जाता है। पट यानी वस्त्र। अगर कोई वस्त्र आप बड़े से बक्सा में पैक करके रख दें, तो कुछ ना कुछ रश्मि तो उस बक्से के अंदर चली जाएगी। अगर धूप में घड़े को पानी से भर करके रख दें और ऊपर ढक दें, तो निश्चित रूप से जल भी आपका गर्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ इस तरह प्रकाश रश्मि भी प्रवेश कर जाता है आवरण होने पर भी। फिर कहते हैं वही जो कथन है, इसी को हिंदी में लिखा गया। दीपक की रोशनी भी पारदर्शी स्फटिक या कांच आदि के आर पार चली जाती है। देखते हैं हम जितने लाइट हैं, पहले तो लाइट होता था, एक लंठन लाइट है, एक मेंटल उसमें लगता था, खूब जोर से पंपिंग होती थी। तो वही बात है कि ये रोशनी भी उस कांच के आर पार चली जाती है। अग्नि का प्रकाश भी रसोई के लिए रखे छिद्र रहित पतीले के आर पार चला जाता है। पतीले में कहीं छिद्र नहीं है, पानी डालिए छिद्र पानी नहीं निकलता है, लेकिन अग्नि जलाने पर उसके अंदर ताप प्रवेश कर जाता है। तो इसी तरह नेत्र का प्रकाश भी पारदर्शी कांच, अभ्रपटल, स्फटिक मणि आदि के आर पार बिना रुकावट के चला जाता है। अतः नेत्रादि इंद्रियों को इसी कारण से अभौतिक मानना युक्त नहीं है। तो ये इनका कथन है। बस उन्होंने कहा संसार में अनेक पदार्थ हैं और कईयों में प्रकाश रश्मि प्रवेश कर जाती है, कई बार कईयों में नहीं कर पाती है।
तो इस तरह नेत्र दृष्टि का संबंध कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो इसके कारण अगर विलक्षण नेत्र दृष्टि का संबंध हुआ तो आप भौतिक अभौतिक माने, ये कोई राजा की आज्ञा नहीं, ये कोई यथार्थ नियम नहीं है। तो इस तरह अभौतिक का क्या अर्थ है? अभौतिक का मतलब है नित्य है, विनाश रहित है और सर्वव्याप्त है। अच्छा, अनित्य मैंने हाँ। सर्वव्यापक है। हाँ, भौतिक का मतलब पांच भूतों से जिनका संबंध है, अभौतिक पांच भूतों से परे है। यानी हमारी जो भूतमयी सृष्टि है तो उस सृष्टि से वो परे है, यानी सृष्टि की सभी सूक्ष्मताओं से वो परे है, स्थूलताओं से परे है और अविनाशी है। ये बहुत अभौतिक, नित्य विनाश रहित और नित्य विनाश रहित और पांच भूतों के गुणों से परे। परे। ये अभिप्राय है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेत्र जो है वो एक सूक्ष्म अवयव है, लेकिन अहंकार से बना हुआ पिंड है और अहंकार विकार से उत्पन्न होता है, क्योंकि अविकारी तो मूल प्रकृति होती है और जहां विकार है वहां विनाश होगा, समेट करके फिर मूल रूप में आ जाते हैं। ये इसका इतना अभिप्राय है। चलिए अब देखते हैं 49 पर। नेतरेतर धर्म प्रसंगाच, नेतरेतर धर्म प्रसंगाच न इतर इतर धर्म प्रसंगाच। इतर इतर यानी इधर कुछ कहें उधर कुछ कहें, तो इस तरह धर्म का प्रसंग देखा जाता है। यानी जो धर्म आपने बताया पदार्थ नेत्र का, नेत्र दृष्टि का, तो वो धर्म बिल्कुल विलक्षण है, कहीं घटता है कहीं नहीं घटता है। तो इसलिए संदेह उत्पन्न होता है इस धर्म के पीछे कारण क्या है, कहाँ घटता है कहाँ नहीं घटता, दीवार में घट जाता। पूर्व पक्षी का है ना, ये पूर्व पक्षी का की शंका है। प्रश्न आया फिर, कहा कि जो धर्म प्रसंग है, जो जिस धर्म नेत्र दृष्टि में विद्यमान जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, वो दीवालों में तो सन्निकर्ष हो जाता है, लेकिन जो पारदर्शी कांच आदि है उसके अंदर प्रवेश करके फिर सन्निकर्ष को प्राप्त होता है। तो ये हमें समझ में नहीं आता है कि विलक्षण धर्म क्यों है नेत्र दृष्टि में। ये बल्कि ये तो नहीं मानते हैं कि अंदर प्रवेश करके वहां सन्निकर्ष होता है, बल्कि इनकी भाषा में ये नहीं, इन्होंने तो क्लियर भी कर दिया, हाँ अंदर से भी सन्निकर्ष होता है। तो बिल्कुल अब वही शब्दावली रहेगी, जब क्लियर हो गया रिपीटेशन नहीं होगी। तो इसका अभिप्राय ये होगा कि नेत्र दृष्टि का जो धर्म है वो इतना विलक्षण क्यों है। दीवारों में तो सन्निकर्ष हो जाता है, लेकिन कांच आदि के अंदर प्रवेश करके फिर दूसरे वस्तु पदार्थों के साथ सन्निकर्ष होता है, ऐसा क्यों? अगर होता तो सब में प्रवेश कर जाती नेत्र दृष्टि, अगर होता तो सब में प्रवेश नहीं कर पाती। तो ऐसी ऐसी स्थिति क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है बताओ। यही इसका सन्निकर्ष का मतलब संबंध। संबंध। हाँ, सन्निकर्ष का मतलब संबंध है। तो अब इसका देखते हैं हिंदी में क्या है। क्या है आपका 49। नहीं, नहीं यानी पूर्व पक्षी कहता है नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। आपने जो कथन किया, क्या कथन किया था इन्होंने, कि कथन ये किया था कि सृष्टि में अनेक पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थों में उनका प्रवेश हो जाता है नेत्र प्रकाश का, कुछ स्तर में प्रवेश नहीं होता है। तो अब इन्होंने कहा आपका कथन ठीक नहीं। इंद्रियां विषय ज्ञान के लिए कांच, अभ्रपटल आदि से बाधित नहीं होती हैं, इसलिए अभौतिक है, परंतु दीवार आदि से बाधित होती हैं, इसलिए अभौतिक है। इस प्रकार विरोध कथन न करके इसका समाधान पक्ष बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है। इतरे इतर धर्म प्रसंगाच, धर्म एक जैसे होना चाहिए ना, एक पदार्थ है और उसमें 10 तरह के धर्म है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि दूर से भी देख लेता है आंख देख लेती है, निकट से भी देख लेती है, छोटे को भी देख लेती है, बड़े को भी देख लेती है, दीवार से टकरा करके आ जाती है नेत्र दृष्टि, और दीवार
जैसे शीशे आदि के परले पार चली जाती है। तो इस तरह ये विलक्षण धर्म क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है मुझे बताओ। तो दो कारण तो पहले बता दिया था कि प्रकाश का संबंध होने के कारण बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पदार्थ का वो साक्षात्कार कर लेता है नेत्र। अब जो दूसरा प्रश्न है भौतिक अभौतिक से पारदर्शी के अंदर जाना और न जाना, तो इसके पीछे क्या कारण है वो बताते हैं अगले सूत्र में। आदर्शोदकयोः प्रसाद स्वाभाव्याद्रूपोपलब्धिवत्तदुपलब्धिः। आदर्शोदकयोः प्रसाद स्वाभाव्याद्रूपोपलब्धिवत्तदुपलब्धिः। आदर्श उदकयोः, आदर्श दर्पण को कहते हैं। तो दर्पण भी संस्कृत शब्द है। दर्पम, दर्पम नयति, दर्पण क्या बढ़िया शब्द है। दर्पम नयति, मुंह देखने के लिए भी आपका एक बड़ा उत्साह होता है ना, एक बार तो देख ले। महिलाएं तो बढ़िया मुंह बिना देखे कितने बार मुंह देखती हैं पता नहीं, तो पुरुष भी कई बार देख लेते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, दर्पम नयति, यानी आपके जो स्वाभिमान है, दर्प है, वो उसको लेकर के प्रतिफलित करता है, इसलिए उसका नाम दर्पण है। उसका दूसरा नाम है आदर्श। आ यानी पूरी तरह, दर्श यानी दिखाने योग्य जो पदार्थ होता है, पूरी तरह दिखाने योग्य आपके प्रतिफलन को वो आपको दिखाता है, तो इसलिए आदर्श भी उसी का नाम है। तो आदर्शोदकयोः, आदर्श उदक, उदक यानी अभ्र। मुझे लगता है जो भाष्यकारों ने अभी तक अर्थ किया है अभ्र का, तो अभ्र का अर्थ अभरक किया है, ये गलत किया है। यहाँ उदक कहा है, देखिए अभ्र उदक से अभिप्राय है, मतलब ग्रंथकार को उदक से अभिप्राय था। मैंने भी कहा था स्वच्छ जल, तो वो अर्थ अभिप्राय है, लेकिन भाष्यकारों ने यहाँ त्रुटि की है। तो अब देखते हैं, आदर्श उदक अयो दर्पण हो या स्वच्छ जल हो, पारदर्शी दर्पण हो या स्वच्छ जल हो, इन दोनों में दोनों के परले पार होने वाली जो नेत्र दृष्टि है उसके पीछे क्या कारण है। प्रसाद तो आसमान को नहीं कहते हैं अभ्र, अभ्र तो आसमान को कहते हैं। अभरक दर्पण, अभ्र, अभ्र ओनली अभ्र, अभ्र आसमान को कहते हैं ना। हाँ, इसमें जो दर्पण के पीछे कुछ रंग लगा होता है, बादलों को, बादलों को कहते हैं। एक हम हाँ, गजल गाते थे, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। तो मैं गजल गाती थी, तो उसका था जल अभिप्राय से, बादल, बादलों में था, मतलब अब्र का मतलब जल अभिप्राय में जल अभिप्राय अभरक का कथन है। अभरक का की परत भाष्यकारों ने लिखा है। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट होती है, हाँ देखी हुई है मैंने। तो वो भाषा ग्रंथकार को अभिप्रेत नहीं है, नहीं तो वो अभरक की परत की बात यहाँ करते, यहाँ तो कहते हैं आदर्श और उदकयोः। तो यहाँ आपकी वो बादल है यानी जल है, बादल में तो मुंह नहीं दिखता क्योंकि वो घना होता है, तो अब यहाँ जल अभिप्राय होगा लक्षण से, स्वच्छ जल। तो आदर्श और उदकयोः, इन दोनों में प्रसाद स्वाभाव्यात्, प्रसाद रूपी स्वभावता उसमें होने के कारण, प्रसाद यानी स्वच्छ, स्वच्छ रूपी स्वभाव होने के कारण, इन दोनों पदार्थों में स्वाभाविक रूप से स्वच्छता होने के कारण रूपोपलब्धिवत, जैसे रूप की उपलब्धि हो जाती है, जल के नीचे पड़ी हुई वस्तु जैसे दिख जाती है, और आदर्श में जैसे नेत्र दृष्टि परले पार चली जाती है, तो इसी तरह तद उपलब्धि, उसकी उपलब्धि आपको समझना, नेत्र दृष्टि दीवार आदि स्वच्छ, हाँ, दीवार आदि स्वच्छ पदार्थों में नेत्र दृष्टि का न जाना और दूसरे पदार्थों में चले जाना, इस तरह इसका क्रम समझ लेना चाहिए। यानी इन दोनों में स्वाभाविक रूप से स्वच्छता होने के कारण नेत्र दृष्टि प्रवेश कर जाती, और जिसके कारण से उसमें परले पर छिपे रूप की उपलब्धि होती है।
लेकिन इसी न्याय से समझना, जहां स्वच्छता नहीं है वहां नेत्र दृष्टि नहीं जाती है। जहां जहां स्वच्छता है, केवल इतने पदार्थों की बात नहीं है, हजारों पदार्थ यहाँ होंगे, जहां जहां प्रकाश की सहायता है और साथ में नेत्र दृष्टि के लिए कोई अवरोध नहीं है, स्वाभाविक रूप से स्वच्छता है, तो वहां वहां नेत्र दृष्टि चली जाती है। अब आते हैं हमारे अध्यात्म पर। निश्चित रूप से इसी नेत्र से ही तो हम ईश्वर को देखते हैं, यानी आत्मनात्मानम अभिसंविवेश, ये पंक्ति भी नोट करिए। जब हमें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, वेद क्या कहता है? आत्मनात्मानम, आत्मा से हम आत्मा को देखेंगे। ये जो भौतिक दृष्टि ये अब नहीं देखने वाली है ईश्वर को। तात्पर्य ये हुआ कि आत्मा की तो दृष्टि होती नहीं, वो कैसे दिखे? तो उस समय यह अंतःकरण ही आत्ममय बन जाएगा। इसकी संगति इस तरह है, ये अंतःकरण केवल आत्मा के संकेत से ही चलने वाला होगा। लेकिन आज जो हमारा अंतःकरण अपने ढंग से नहीं है, जैसे हमने दरवाजा बंद कर रखा है, किसी ने खोला तो अंतःकरण उस ओर चला जाएगा, और कौन आ रहा है, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। तो लेकिन उस समय कितनी भी बाधा आए, बंधन आए, क्योंकि अब अंतःकरण होता ही नहीं, उस समय अंतःकरण आत्मा में ही विलीन हो चुका होगा। तो इस तरह विलीन अंतःकरण वाली आत्मा में, आत्मनात्मानम, आत्मा से ही हम आत्मा को देखते हैं। तो इसका अर्थ है विलीन अंतःकरण वाली आत्मा में हम परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं, यानी यही अंतःकरण, यही आंखें। आचार्य जी, यहाँ पर ये इसके विपरीत हो गया। जैसे मतलब आपने पहले कहा था कि अगर हमारी अंतःकरण मलिन है तो स्फटिक मणि की तरह से उसकी मलिनता हमारी आत्मा पर आ जाती है। ये उसका रिवर्स है कि अगर हमारी जैसे आत्मा स्पष्ट है, स्वच्छ है, तो उसका स्वरूप ही अंतःकरण ले लेता है और वो भी स्वच्छ हो जाता है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि फूल जो है वो दर्पण के आयतन से छोटा है। दर्पण का जो व्यक्तित्व है उससे छोटा होता है फूल, क्योंकि दर्पण पे ही फूल का प्रतिबिंब आता है, दर्पण का प्रतिबिंब फूल पे नहीं आता है। तो उसी न्याय से समझना होगा हमें। तो ये अंतःकरण सूक्ष्म होता है और छोटा होता है, और आत्मा की व्यापकता में ये खो जाता है, यानी आत्मा की संपूर्ण जो प्रेरणाएं हैं अंतःकरण में फलित हो जाती है। अंतःकरण बाहर चाकचक्य में नहीं घूमता, और उस तब जा करके उस आत्मा में विलीन अंतःकरण वाली निर्मल आत्मा में परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। वो कब मिलेगा? केवल सिद्धांत तो हमने रट रखे हैं, लेकिन साधना में भी इतनी तीव्रता नहीं है, तो केवल मैं जो रट रखा हूं वही सुना देता हूं। आगे कितने जन्म लगेंगे कौन जाने। चलिए, इससे पता लगा कि जिस तरह स्वाभाविक रूप से स्वच्छता के कारण आदर्श यानी दर्पण और जल में, जल के आर पार नेत्र दृष्टि चली जाती है और वस्तुओं का ज्ञान होता है, तो उसी तरह अंतःकरण इसी तरह नेत्र दृष्टि संसार में अनेक पदार्थों में जा सकती है जिसमें स्वच्छता है और प्रकाश का साथ है, और जिसमें स्वच्छता नहीं है, प्रकाश का साथ नहीं है, वहां नहीं जा सकती। ये इसका अर्थ है। कोई खास आज मिला नहीं विषय, हाँ, लेकिन जो भी मिला उसी को हम किसी तरह ग्रहण करें। अब आया 51 में सिद्धांति ने फिर एक सूत्र रखा समझाने के लिए। क्या कहा? दृष्टानुमितानां प्रयोग प्रतिषेधानुपपत्ति, दृष्टानुमितानां नियोग प्रतिषेधानुपपत्ति। नियोग, नियोग का मतलब कि एक विशेष विधि बनाना, और प्रतिषेध एक विशेष विधि का निषेध करना। ये तो दृष्टानुमितानम, जिस पदार्थ को हमने देख लिया यानी ज्ञानेंद्रियों से देख लिया, केवल उतने में काम नहीं चलेगा, देखने में भी त्रुटियां हो सकती है। ज्ञानेंद्रियों से देखा, छुआ और उसका अनुभव किया, उसको चखा, इसको दृष्ट कहते हैं। कई बार दृष्ट शब्द में भ्रांति हो जाती है। तो ज्ञानेंद्रियों से जिसको हमने अनुमोदन कर लिया, ये वस्तु यही है,
अनुमितानाम, और बहुत पदार्थों को जो जिसका हमने ज्ञानेंद्रियों से नहीं ग्रहण कर पाया उनको भी अनुमान कर लिया। तो इस तरह दृष्ट और अनुमित जो पदार्थ हैं, नियोग प्रतिषेध अनुपपत्ति, उनको अपने ढंग से हम नियोग करें, यानी उनको अपने ढंग से परिभाषित करना, ये कोई यथार्थ राजा की आज्ञा नहीं है, ये कोई यथार्थ विषय नहीं है। ये पदार्थ ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों है? जैसे प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण से जो वस्तु जैसी दिखाई पड़ती है उसे वैसा ही जानना चाहिए, ये हमारा नियम है। परंतु नेत्र रूपी साधन ऐसा अभौतिक होना चाहिए, क्योंकि नेत्र सब में जाती नहीं है और कुछों में जाती है, कुछों में नेत्र दृष्टि नहीं जाती है। तो नेत्र इस तरह भौतिक होने पर भी इसके गुणधर्म इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह आप परिभाषा न करें या नियोग न करें, क्योंकि कुछ पदार्थों के धर्म ही ऐसे होते हैं। हाँ, तो एक हमारे होते हैं कार्यकर्ता, वो कहते हैं एक क्या है, एक नेति क्या क्या करेगा। रोचकता के लिए मैं सुनाता हूं, एक नेति क्या क्या करेगा। तो तात्पर्य ये है, उस व्यक्ति का नाम नेति है। अब गांव में वो व्यक्ति रहता है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो वो रिपेयरिंग भी कर लेता है, टेंट हाउस भी चला लेता है, बाजा भी बढ़िया बजा लेता है, गाना भी बढ़िया गा लेता है, और क्या शादी क्या ब्याह और माइक की सेट भी रखा है। तो इसलिए जब कोई पूछता है जा करके नेति घर में है, तो उसके फादर कहते हैं और मदर भी कहती है कि एक नेति क्या क्या करेगा। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं, अभौतिक का मतलब ही ये सन्निकर्ष हो करके हमें ज्ञान कराए, ऐसा नहीं है। सन्निकर्ष हो के भी कई बार प्रतिफलित होकर के शीघ्र ज्ञान कराएगा, कई बार प्रतिसरण को प्राप्त करके उसके अंदर प्रवेश करके फिर ज्ञान कराएगा। तो इस तरह विलक्षण धर्म होता है। आपके नियोग यहाँ नहीं चलने वाला, और आपका प्रतिषेध भी यही नहीं, यहाँ नहीं चलने वाला है। यह भौतिक नहीं होना चाहिए, अभौतिक होना चाहिए। तो इस तरह प्रतिषेध आपको भी नहीं करना चाहिए। जो पदार्थ जैसे हैं, अगर आपने ज्ञानेंद्रियों से जान लिया और जो जान नहीं पाए अनुमान के अंदर, उसके बारे में कुछ ना कुछ अनुमान कर लिया, तो उसको ऐसे ही मानना चाहिए। अब अध्यात्म में लगाइए ईश्वर के बारे में। निश्चित रूप से ईश्वर है, और क्यों नहीं दिखाई पड़ता है ईश्वर? क्योंकि ईश्वर को देखने के लिए पात्रता हम में नहीं है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, ये जो आत्मा है यानी परमेश्वर, बलहीनेन लभ्यः, यानी बलहीन व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ बल से मतलब है मानसिक बल, आत्मिक बल जिनमें नहीं है। एक तो मानसिक बल के आधार पे वो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, आत्मिक बल उसमें होता ही नहीं है, यम नियम का पालन नहीं करता, मेडिटेशन आदि नहीं करता, सात्विक विचारों से नहीं गुजरता। तो इसलिए ये आत्मा उसके लिए उपलब्ध का योग्य नहीं होता है। एक इस तरह आता है कठोपनिषद में, क्या है कि जब आपकी पात्रता हो जाएगी तब जा करके ईश्वर का आप साक्षात्कार कर पाएंगे। क्या है, न मेधया न बहुनाश्रितेन, हमारे गुरुजी अभयदेव जी इसका बार बार पाठ करते थे। हाँ, यमे वैसे वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वा। तो इसलिए ये कहते हैं कि प्रवचन काफी दें, प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया, काफी प्रवचन दे दें, उपदेश दे दें, मेधा से बढ़िया मेधा बुद्धि का प्रयोग करके सिद्ध कर दें ईश्वर यहाँ है, प्रकृति इस तरह है, जीव इस तरह है। बहुनाश्रुतेन, अनेक वेदों का अध्ययन करें, अनेक यज्ञ करें, फिर भी उस ईश्वर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, यानी ईश्वर के अनुभव भी आपको नहीं हो पाएगा। अब यमे वैस वृणुते तेन लभ्यः, एषः जम एव वृणुते, वो ईश्वर जिसका ही वर्ण करता है तो उसके लिए ही वो ईश्वर दृश्य होता है, वो ईश्वर उसी के लिए ही अनुभव गम्य होता है। तो क्यों वर्ण करता है? क्योंकि पात्रता देख करके तो वर्ण करेगा।
तो इसलिए कब ईश्वर का साक्षात्कार होगा इसकी चिंता न करके इस मार्ग पे हमें चलते रहना चाहिए। जब हम में पात्रता हो जाएगी, निश्चित रूप से ईश्वर हमारे लिए बोधगम्य होने लगेंगे, ईश्वर के आनंद भी अनुभव होने लगेंगे। बसंत ऋतु में जब जो हवा बहती है, कैसे बसंत का अनुभव होने लगता है, तो निश्चित रूप से इस तरह हमें अनुभव होगा और हर कार्य में प्रसन्नता, तुष्टि, और हर कार्य जो कार्य हम उठाएंगे उसमें जब जब सफलताएं मिलती जाएगी और 100% सफलता जब हमारे कार्यों में होने लगेगी, तो समझना अध्यात्म मार्ग में हम जा ही रहे हैं। तो इस तरह कुछ इसके लक्षण हैं। कब ये स्थिति हमें प्राप्त होती है ईश्वर जाने। अब आते हैं अगला। तो इसी के साथ एक प्रकरण पूरा हुआ, यानी नेत्र में अवश्य रश्मि है और वह रश्मि प्रकाश गुण से युक्त है, लेकिन अनुद्भूत है, अप्रकट है। नहीं तो लकड़ी को भी देख लेती है, पत्थर को भी देख लेता है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है। प्रकाश रश्मि वहां भी बाहरी प्रकाश होता है, लेकिन नेत्र में वो प्रकाश पड़ते ही नेत्र कुछ ना कुछ अनुभव करता है। तो नेत्र उन ढेले से, पत्थर से तो विलक्षण है। तो इस तरह इसकी सिद्धि हो गई और वो भौतिक है, नष्ट होने वाला है। इस तरह अब इसके बाद अभी एक सूत्र और स्पर्श करते हैं, केवल समय तो नहीं है। तो वो शीट में आपने लिया हुआ है जो नया आप बता रहे हैं 52वां? हाँ, नहीं लिया। जो अपने उसमें लिखा था वो तो 51 तक लिखा था, तो शीट भी 51 तक ही होगी ना? हाँ हाँ, ठीक है। चलिए एक सूत्र और ले लेते हैं उत्साह के लिए, अगली बार फिर बना के देते हैं। अगला क्या विषय आएगा कि रुचि होती है आप ना। जब शीट डालेंगे तो फिर 52वां उसमें ऐड करके डाल दीजिएगा। मुझे शीट गीता से में भी आता है ना, जाती है ना कविता लिखने गीता में। में श्लोक आता है या संस्कृत में भी आते हैं। क्या गीता में कहा, रथोपस्थ उपाविशत, अर्जुन ने रथ के पिछवाड़े पे बैठ गया। अर्जुन जब बैठा, विसृज्य सरवश्चाप शोक संविघ्न मानस, और धनुष छोड़ करके चुप बैठ गया। तब मिदमाह महीपते, अब कृष्ण ने कुछ उनको बोलने के लिए विचार बनाया और बोलते चले गए। बस अध्याय पूरा हो गया। इससे रुचि बढ़ती है कि अगला कृष्ण ने क्या कहा होगा, जरूर पढ़ना चाहिए। कल तो सुबह नहा धो करके मैं पढ़ूंगा कृष्ण ने क्या कहा। तो इसलिए रुचि अब आपका बनाया 52 नंबर पे। क्या कहते हैं, स्थानान्यत्वे नानात्वा दवयवीना, स्थानान्यत्वे नानात्वादवयवी नानास्थानत्वाच्च संशयः, स्थानान्यत्वे नानात्वादवयवी नानास्थानत्वाच्च संशयः। स्थानान्यत्वे, भिन्न भिन्न स्थानों से इंद्रियों का हमें अनुभव होता है। नेत्र का स्थान अलग है, कर्ण का स्थान अलग है, और रसना का स्थान अलग है। तो स्थानानि अन्यत्वे, स्थानान्यत्वे नानात्वात्। तो ये विषय डिफरेंट हो गया ना कि इंद्रिय एक है या अनेक, ये डिफरेंट विषय हो गया ये। बिल्कुल, अब ये केवल रुचि के लिए। हाँ, और ये पूर्व पक्षी है ना पहले। हाँ, पूर्व पक्षी ने विचार रखा कि इंद्रियों के भिन्न भिन्न स्थान है, नानात्वात, और इंद्रियों का की रचना भी भिन्न भिन्न है। कोई लंबा है, कोई हाथी जैसा कान वाला है, और जिह्वा जैसे आकार का है, और कोई पैर से लेकर के सिर तक फैला हुआ है। तो इस तरह ये अवयव है, इंद्रिय रूपी अवयव है। तो नानात्वात अवयवी नानास्थानत्वात्, और फिर इन अवयवों के नाना स्थान होने पर भी कोई इनका संकेत को ग्रहण करने वाला अवयव भी विद्यमान है। तो इसलिए संशय है। भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न आकृति की इंद्रियां होती हुई भी इन इंद्रियों के विषय को कोई अवयव भी ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए तो मुझे बड़ा संशय है कि इंद्रियां बहुत है या एक है। अगर एक होता तो निश्चित रूप से एक अवयव से उसका ज्ञान हो जाता। इतने चारों ओर फैला करके ज्ञान को क्यों ग्रहण करता। और फिर इंद्रियों चारों ओर फैली है तो निश्चित रूप से इंद्रियां भी अनेक है, इस तरह आप माने।
तो इस तरह अगला प्रकरण आएगा 53 में, कहेगा कि मुझे तो लगता है संपूर्ण शरीर में त्वचा एक ही इंद्रिय है, इससे सारा काम हो जाता है। किसमें त्वचा नहीं मिला हुआ है बताइए? मिली हुई है। आंखों में भी त्वचा है, कान में भी त्वचा है, नासिका में भी त्वचा है, त्वचा तो सब जगह है। तो 53 में कहेगा कि त्वचा ही एकमात्र इंद्रिय है, बाकी सारी इंद्रियां निरर्थक हैं, तो इसी को आप इंद्रियां मान लें। इस तरह चर्चा होगी, और क्या क्या चर्चा होगी अगले प्रकरण में देखेंगे। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये अध्ययन किया, हमारी नेत्र में भी दृष्टि है और वह अनुभूत है, दिखाई नहीं पड़ती है, और उसमें भी प्रकाश गुण होता है, रूप गुण होता है। आइए शांति पाठ, आज का सत्र समाप्त। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद आपका। आज का नमस्ते। नमस्ते। जिनको जाना